हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है कुल कलिंग जातक। बोधिसत्व एक समय तपस्वी थे। राजा कलिंग एक शक्तिशाली सेना वाला एक क्रूर शासक था और वो युद्ध लड़ना चाहता था। उन्होंने अपनी 4 खूबसूरत बेटियों को भारत भर में घूमने के लिए एक गाड़ी में भेजा, ये उम्मीद करते हुए कि एक राजा उन्हें चाहेगा और उनके लिए लड़ने को तैयार होगा। लेकिन जिस भी राजा से उसका सामना हुआ, उन्होंने संघर्ष को किसी भी जोखिम से बचने के लिए महिलाओं को अपने शहर में जाने की अनुमति भी नहीं दी। जब बेटियां राजा असाका के राज्य में आई तो उन्होंने शहर के द्वार बंद कर दिए, जैसा कि हर दूसरे राजा ने किया था। लेकिन उनके बुद्धिमान सलाहकार नंदी सेना ने घोषणा की कि राज्य के गौरव और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उन्हें लड़ना चाहिए। नंदी सेना ने राजा को आश्वस्त किया कि वो किसी भी युद्ध में विजयी होंगे। इसीलिए उन्होंने 4 महिलाओं को पत्नियों के रूप में ले लिया। राजा कलिंग इस खबर से उत्साहित हुए और उन्होंने तुरंत अपनी सेना भेज दी। नंदी सेना ने संदेश भेजा कि वे 2 दिनों में अपने राज्यों के बीच सीमा पर युद्ध करेंगे। बोधिसत्व इस सीमा क्षेत्र में रहते थे और नंदी सेना उनसे पूछने गए कि युद्ध कौन जीतेगा। बोधिसत्व ने उत्तर दिया कि वो नहीं जान सकता, लेकिन देवताओं के राजा इंद्र जल्दी ही मिलने आ रहे हैं और उन्हें उत्तर पता होगा। इंद्र ने उन्हें बताया कि राजा कलिंग, जिनके संरक्षक देवता के रूप में एक सफेद बैल है, राजा असाका और उनके काले बैल संरक्षक को हरा देंगे। इस उत्तर से राजा असाका चिंतित हो गए, लेकिन नंदी सेना बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हुए और उन्हें अभी भी विश्वास था कि उनकी योजना जीत की ओर ले जाएगी। युद्ध के दिन नंदी सेना ने अपने सैनिकों को एक पहाड़ के ऊपर इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि जीत का रास्ता यह है कि वे अपने राजा के लिए अपने जीवन का बलिदान देकर खुद को चट्टान से गिरा देंगे। जैसा ही लोग ऐसा करने के लिए आगे बढ़े, नंदी सेना ने उन्हें रोका और कहा कि ये केवल उनकी बहादुरी और वफादारी की परीक्षा थी। फिर वो उन्हें आत्मविश्वास से भरकर युद्ध के मैदान में ले गया। दोनों राजाओं का आमना सामना हुआ। उनके संबंधित संरक्षक देवता केवल उन्हें ही दिखाई दे रहे थे, उनके सामने खड़े थे। इस समय नंदी सेना ने राजा असाका को अपने घोड़े से कूदने और अपने भाले से सफ़ेद बैल पर हमला करने के लिए कहा और सैनिक इस हमले में शामिल होने के लिए दौड़ पड़े। अपने सफ़ेद बैल संरक्षक की मृत्यु के बाद राजा कलिंग ने बोधिसत्व को श्राप दिया, जिसके बारे में उसने सोचा कि उसने परिणाम के बारे में झूठ बोला है और डर के मारे भाग गया। नंदी सेना ने राजा कलिंग को एक संदेश भेजा कि यदि वो एक और हार नहीं चाहते हैं तो वो तुरंत 4 बेटियों के लिए दुल्हन की कीमत भेजनी चाहिए। राजा कलिंग ने ऐसा ही किया और तब से दोनों राजा शांतिपूर्वक एक साथ रहने लगे। जब इंद्र अगली बार बोधिसत्व से मिलने आए तो उन्होंने पूछा कि युद्ध के बारे में भविष्यवाणी गलत क्यों की थी। इंद्र ने उत्तर दिया कि नंदीसेन की चतुराई ने राजा कलिंग की ताकत पर विजय प्राप्त की और ज्ञान शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में एक कबीले ने 2 विशेषज्ञ वाद विवाद करने वाले के बीच विवाह की व्यवस्था की ताकि उनके चतुर बच्चे हों और उनके कौशल को आगे बढ़ा सके। उनके 5 बच्चे, 4 लड़कियां और 1 लड़का बहस के लिए 1000 अलग अलग विषयों को सीखते हुए बड़े हुए। उनके माता पिता ने बेटियों से कहा कि जब वे बड़ी हो जाए, यदि वो किसी आम आदमी से बहस हार जाए तो उन्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, और यदि वो किसी पवित्र व्यक्ति से हार जाए तो उन्हें उनकी शिष्या बन जानी चाहिए। जबकि बेटा अपने गृहनगर में ही रहा। 4 बेटियां शहर शहर घूमती रही और हर किसी से बहस करती रही। जब बेटियां उस शहर में पहुंची जहां बुद्ध रहते थे तो उन्होंने शहर के द्वार के पास धूल के ढेर में एक गुलाबी सेब के पेड़ की शाखा चिपका दी और कुछ लड़कों से कहा कि अगर कोई बहस करना चाहता है तो उन्हें अपने पैरों के नीचे शाखा को कुचल देना चाहिए।
जब बेटियां भिक्षा एकत्र कर रही थी, बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक सारिपुत्र वहां से गुजरे और उन्होंने चुनौती देखी। उसने लड़कियों से कहा कि वे उसके लिए शाखा को कुचल दे और महिलाओं को उसे ढूंढने के लिए भेजे। जल्दी ही बुद्ध के मठ में एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। महिलाओं ने सारिपुत्र को सभी 1000 विषयों के बारे में बताया और उन्होंने हर एक का समाधान किया। फिर उसने अपने ही एक सवाल से उन्हें चौंका दिया। पराजित होकर वे उसी दिन शिष्या के रूप में नियुक्त हुए और शीघ्र ही अरिहंत पद पर पहुंच गए। बाद में जब बुद्ध ने अपने कुछ शिष्यों को ये चर्चा करते हुए सुना कि सारिपुत्र ने महिलाओं को धर्म परिवर्तन कैसे किया था, तो उन्होंने उन्हें ये कहानी सुनाई ताकि वे जान सके कि अतीत में सारिपुत्र ने भी जीत के बाद इन चारों महिलाओं को शामिल कर लिया था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।